अब उन्होंने 5 जहाज खरीद लिए हैं राइफल, और वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कोई 5 हाइड्रोजन बम हो। हाँ। अब गुजारिश ये है कि यह है मसला इंडिया का। इंडिया है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो उन्हें मना नहीं कर सकते। इंडिया का मसला क्या है? देखिए 5 अगस्त से वो वहाँ कर्फ्यू लगा रखा है, साल होने को आया, 11 महीने हो गए वहाँ, अपना 11 महीने ज़्यादा हो गए वहाँ कश्मीर में। और अब 5 अगस्त को वो बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख रहे हैं, बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर का संग बुनियाद रख रहे हैं। और हम देखते हैं मीडिया उनका कि वो कह रहे राम मंदिर का, और वो कह रहे हैं कि जी फलां जो है वो भी हम मस्जिद जो है वो भी गलत है और फलां भी गलत है। और एक बुखार में कौम को मुब्तला कर दिया है। और आज तो तुर्की के खिलाफ भी बड़े चीखों पुकार करते रहे, मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है वहाँ पे ये सब। अब वो 2 फ्रंट पे वो चाहते हैं, वहाँ जो मर्सनरी हैं अफगानिस्तान में उनके ज़रिए, और पीटीएम का मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसमें शरीक है। अच्छा, यानी हद है कि आप उस पर, और इससे आगे जाके अब वो उन्होंने कहा वहाँ अपना चीफ जो उनका आर्मी चीफ नहीं कहा जाता उसे, क्या उसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, कि वो फ़िज़ाइया को अलर्ट कर दिया गया है, और जो हमारी कोर्स हैं पाकिस्तानी सरहद पे उन्हें भी अलर्ट कर दिया। क्या आपकी कोर्स हैं? आपकी तो कोई फ़ौज है ही नहीं। फ़ौज इस तरह थोड़ी बनती है। एक नेशनल आर्मी को, एक कबायली माशरे की फ़ौज नेशनल आर्मी नहीं होती है, ना उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर है। फिर उसमें लातादाद लोग हैं, रोज़ उसकी तफसीलात आती रहती हैं, जो मनशियात के आदि हैं, वो क्या लड़ेंगे? अच्छा वो फ़ौजी पढ़े लिखे थोड़ी हैं, ज़्यादातर लोग तो चिट्टे अनपढ़ हैं, ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं है। और क्या वो फ़ौज है? अल्लाह माफ़ करे, कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, वो पाकिस्तान आर्मी का क्या मुकाबला करेगी? और कोई ऐसा वाक़या इंशाल्लाह नहीं होगा। बहरहाल इसको हिकमत के साथ सुलझाना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो, वहाँ के लोगों की, वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं रोज़ और वापस जाते हैं बाज़ जगहों पे। जो खारदार तार लगी है उस पर उन्हें सदमा है, क्योंकि स्मगलिंग रुक जाएगी। बिल्कुल। और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्हें फ़ायदा होता था वो नहीं होगा, इसलिए ये पीटीएम भी उसके ख़िलाफ़ है। भाई अपने मुल्क की सरहदें महफूज रखने का हर एक को हक़ है। अच्छा वो ये इंडिया ये चाहता है कि ये माज खुले उधर, जब वो राम मंदिर के वहाँ संगे बुनियाद रखेंगे, तो और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ तुर्की में रद्द अमल होगा? जब रुदवान उस पर बात करेगा, तुर्क उस पर बात करेंगे, तो आलम अरब में नहीं होगा, बोस्निया में नहीं होगा, इंडोनेशिया में नहीं होगा, मलेशिया में नहीं होगा, ट्यूनिस में नहीं होगा, कतर में नहीं होगा। अब उन्होंने 5 जहाज खरीद लिए हैं राइफल, और वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कोई 5 हाइड्रोजन बम हो। हाँ। अच्छा 7 खरीद लिए। आपको पता है पाकिस्तानी पायलट जो है वो तैयारे उड़ाने का तजर्बा रखते हैं, उनकी खूबियों खामियों से खूब वाकिफ़ हैं। F-16 से ज़रा सा वो बेहतर है, लेकिन हमारे पास भी तैयार है, और हमारे पायलट और उनके पायलटों का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो एक ऐसी राह पे इंडिया चल निकला है। एक तो नज़रियाती वो बुखार जो उन्हें चढ़ा हिंदुत्व का, वो अभी एक साहब कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे ये भी बनाया हुआ है, ताजमहल भी उन्हीं का बनाया हुआ है। अभी वो कह रहे हैं कि कोरोना का भी इलाज हो सकता है फलां चीज़ से, जैसे हाँ ये राम मंदिर बन जाएगा, दुआएं मांगी जाएंगी, कोरोना ख़त्म हो जाएगा इंडिया। अच्छा, एक अजीब व गरीब माशरा उन्होंने वो वजूद में लाया। वो शिकस्त, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना घर संभालना चाहिए। अगर हम अपना घर संभालें और ख़ुद शिकनी के इस रास्ते पर न चलें, एक दूसरे से हर वक्त लड़ाई उतनी रखें जितनी होती है। वो पंजाबी में कहते हैं कि लस्सी और लड़ाई जितनी चाहे बढ़ा रहे हैं, लड़ाई जितनी है उतनी रखें जिन मामलात पे है, और जहाँ एहतसाब होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है। इंडिया ने खुद को तबाही के रास्ते पर डाल लिया है। वो मुसलमानों की तहकीर और तजलील पर तुले हुए हैं, और वो कोई 2, 4, 10 लाख नहीं है, वो 20-25 करोड़ की तादाद में है। दूसरा ये कि दूसरी अक़लियतें उनके साथ हैं, और जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो शूदर अलग होंगे। इसलिए अलग होंगे कि अपने मंदिरों में उन्हें इबादत करने की तो वो इजाज़त देते नहीं, शादी ब्याह का तो खैर सवाल ही नहीं है।
सवाए मजबूरी के कोई करीब नहीं बैठ सकता उनके। तो वो इंडिया तो शिकस्त, और वो मुसलमानों ने उन पे हुकूमत अंग्रेज़ों ने भी की, लेकिन मुसलमानों से नफ़रत है। हाँ। और ये नफ़रत का सबक उन्हें पढ़ाया जाता है। मैंने एक दफ़ा इमरान खान साहब से कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कभी एक पॉलिटिकल और कल्चरल एजेंडा है। कहने लगे नहीं, ये कैसे हो सकता है। कितनी फिल्में बनाई हैं उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़। यहाँ भी कोई बनी है, एक आध शायद बनी हो, कभी इसकी इनकरेज नहीं किया जाता। नफरत की आग भड़काने वाले हमेशा उसमें खुद जल मरते हैं, ये बात याद रखिए। ठीक है, हमें अपना घर संवारने की फिक्र करनी चाहिए। ये जो बचगाना हमारा रवैया, नारेबाजी का, लड़ाई झगड़े का, तू मैं का, हर वक्त अपोजिशन भी यही कर रही है, हुकूमत भी यही कर रही है। अच्छा, इससे हमें बाज आना होगा। ठीक है। अच्छा हारून साहब, इंडिया हमारे लिए थ्रेट नहीं है। अफगानिस्तान से वो निकल गया, ईरान से वो निकल गया, इंडिया अब हमारे लिए थ्रेट नहीं है। ठीक है, ठीक है। हारून साहब, मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, तो जब खुतबा हज दिया जाता है, दुनिया भर में जहां भी मुसलमान बसते हैं उनके लिए बड़ा ही आसूदगी का बायस होता है जो नकात, जो बयान दिया जाता है। खुतबा हज आपने भी सुना होगा। जी सुना है। उसमें न कोई रोहिंग्या मुसलमानों की बात की के लिए दुआ मांगेगी, दुआ ही मांग लेते और तो क्या कहना था। और न कश्मीरियों के लिए न फ़लस्तीनियों के लिए खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ, यानी वो तो लाताल्लुक़ हो गए इससे। और ज़ाहिर है कि वो खुतबा खुद तो नहीं दे सकते, उन्हें जो कहा जाता है वही देते हैं। तो अरबों ने जो रास्ता अपने लिए चुना है, इसके नताइज वो देख लेंगे जब वो इंडिया के साथ इतनी कुर्बत पैदा कर लेंगे और इजराइल के साथ पैदा कर लेंगे। तो 19 में तो पहले ही अरब बहार का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। जब वो ये कुर्बत पैदा कर लेंगे तो एक दिन उन्हें पता चलेगा, 10 साल 15 साल 20 साल, एक दिन उन्हें पता चलेगा कि तुर्कों और पाकिस्तानियों के सिवा उनका कोई दोस्त नहीं। न अमेरिका उनका दोस्त है, न यूरोपीय यूनियन उनके वाले उनके हामी हैं, न इंडिया उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। ज़ाहिर है उनके दिल में नफ़रत है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और वहाँ भी रद्द अमल शुरू हो जाएगा अवामी सतह पर, और ये लोग खसारे में रहेंगे। खुतबा हज में उन मज़लूमों का ज़िक्र न करना जो 11 महीने से घरों में बंद पड़े हुए हैं और जो ख़रीदारी नहीं कर सकते। हज़ारों आदमी उठा लिए गए हैं, उनमें छोटे बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं, उनका ज़िक्र तक न करना। उन्हें खुद ही मालूम होना चाहिए कि इस बारे में जनाब रसूल अकरम का कौल मुबारक क्या है। और रसूल ने कहा कि उम्मत जो है वो जसद वाहिद की तरह है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो सबको पहुँचती है। अगर वो उम्मत से अलग हो रहे हैं तो उसका नतीजा वो देख लेंगे। ईरानियों ने इसका नतीजा देख लिया था, और अब आके कहीं वो उनके संभलने के इम्कान पैदा हुए। हालांकि जब खमीनी साहब का इनकलाब आया, इमाम खमीनी हम उन्हें कहते हैं, उसका इनकलाब आया तो सारी दुनिया से, तमाम मुसलमान मुल्कों से लोग वहाँ पहुँचे और उन्हें पेशकश की, और उसकी क़यादत एक पाकिस्तानी कर रहा था, और उन्हें पेशकश की कि आपको इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, जिस किसी की भी ज़रूरत हो, मगर वो अलग थलग रहे। उसका नतीजा क्या निकला, उन्हें इंडिया पे डिपेंड करना पड़ा। और इंडिया ने ठीक वक्त पर उन्हें चीट किया। जब अमेरिका नाराज़ हुआ उन्होंने तेल की ख़रीदारी बंद कर दी, और अब चीन उनकी मदद को आया है। सही। तो अरब भी इसका नतीजा देख लेंगे। ठीक है।